अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने अगर घर में 3 से 4 साल की बच्ची की रेशमी स्टफ में अगर आपने समोसा शलवार बनानी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इसमें आपको बताऊंगी कटिंग और स्टिचिंग दोनों का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमने ये कपड़ा ले लिया और कपड़े को हमने सबसे पहले जो है डबल कर लेना है। डबल कर लेने के बाद इसकी सबसे पहले हम लेंथ रखेंगे, लेंथ देखेंगे और विड्थ देखेंगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इसकी कपड़े को जब आपने डबल करना है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने सेम रखनी होती है। जैसे लंबाई अगर 21 इंचज़ है, 21 इंचज़ में ले रही हूँ, उसके बाद हमने इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो भी 21 इंचज़ ही हम इसके रखेंगे। लंबाई और चौड़ाई हम सेम रखेंगे और सारे कपड़े की मेजरमेंट हम कर लेंगे कि ऊपर से नीचे जो कपड़ा है वो सेम जो मेजरमेंट है उसकी बराबर आनी चाहिए। लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम 21 इंचज़ रख लेंगे और कपड़े को सही से सेट कर लेंगे और 1 से 2 दफ़ा इसकी जो है हम मेजरमेंट कर लेंगे ताकि मेजरमेंट में किसी भी तरह की जो है मिस्टेक ना हो। मेजरमेंट कर लेने के बाद एक कॉर्नर से पकड़ेंगे और इसको दूसरे कॉर्नर के साथ मैच कर देंगे और इसकी शेप कुछ इस तरीके से बना लेंगे जैसे बिल्कुल समोसा शेप होती है। उसके बाद हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है इसकी। इस तरीके से अब बारी आती है पांचे की। तो पांचे की कटिंग हमने किस तरीके से करनी है, यहाँ से कॉर्नर से कपड़े को पकड़ेंगे और कपड़े को कर लेंगे डबल। कितना हमें कपड़े को डबल करना होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इंची टेप से हमने इसकी मेजरमेंट करनी है 8 इंचज़ के करीब। 8 इंचज़ के करीब हम पांचे की जो लेंथ है वो रखेंगे। 8 इंचज़ अपने कपड़े को फोल्ड कर लिया तो उसके बाद यहाँ से आपने इसके बिल्कुल गुलाई में आपने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से कपड़े को कट कर लेंगे। कपड़े को कट कर लेने के बाद अगेन इसको समोसा शेप में लेके आते हैं। समोसा शेप में लाने के बाद यहाँ से कैंची की मदद से इसका दरमियान का जो कपड़ा है इसको कट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद बारी आती है बेल्ट की। बेल्ट की देखते हैं कि इसकी ये जो हमारी है, ये जो हमारा कपड़ा बच गया था ये हमारी बेल्ट थी। तो इसकी पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लेंथ आपने कितनी रखनी है और इसकी आपने विड्थ कितनी रखनी है। इसकी लेंथ जो है वो रखी जाएगी 16 इंचज़। 16 इंचज़ हम इसकी लेंथ रखेंगे। 16 इंचज़ पे इस तरीके से निशान लगाने के बाद उसके बाद 7 इंचज़ जो है हम इसकी इस तरीके से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 7 इंचज़, जिसमें हम नेफे को भी कवर करेंगे और हम बेल्ट वगैरह जो हमने चुनट वगैरह डालनी है वो भी। दोनों साइड पे हमने चेक कर लेना है कि 7 इंचज़ हमारी जो लेंथ है वो बन रही है। उसके बाद यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग हम कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट की कटिंग होगी है। जो हमने समोसा शलवार के ऊपर जो हमने बेल्ट डालनी है ये उसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसको इस शेप में लाके इसको भी हम जो है इसका दरमियान का हिस्सा जो है हम इसको कट कर लेते हैं। कपड़े को कट कर लेने के बाद अब हमने आसन की कटिंग करनी है। तो आसन की जो ऊपर का हिस्सा है वो हमने रखना है 4.5 इंचज़ और यहाँ पे हमने रखना है 2 इंचज़। ऊपर जो मैंने निशान लगाया वो 4.4 इंचज़ का लगाया और यहाँ पे 2 इंचज़ का लगाएंगे। इस तरीके से आप इसके निशान बना लेंगे और इस तरीके से गुलाई में इसको लेके आनी है। ये हमने कटिंग करनी है इसके आसन की इस तरीके से। यहाँ से आप कैंची की मदद से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इंचज़ रखा था और ऊपर 4.4 इंचज़ रखा था। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम जो है ये एक लास्ट कॉर्नर हमारा रह गया। इसकी भी हमने गुलाई में हमने कटिंग करनी होती है। थोड़ी सी बस हमने गुलाई देनी है, बहुत ज़्यादा गुलाई हमने नहीं देनी। अब देखो कि मैं कितना कपड़ा कट करती हूँ, किस तरीके से इसको गुलाई में लेके आ रही हूँ। ये जो कॉर्नर था यहाँ पे हमने कट का निशान लगाना है। कट का निशान क्यों लगाया है फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ।
बस इतना सा आप कपड़ा उतारेंगे, ज़्यादा कपड़ा आपने नहीं उतारना, जिससे बस उसकी जो नोक बनी हुई थी वो बस खत्म हो जाए। बस इतना सा कपड़ा हम इसका उतारेंगे। तमाम कटिंग जब हमारी मुकम्मल होगी तो उसके बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले ये जो गुलाई वाला हिस्सा होता है, इसकी हमने सिलाई यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। गुलाई वाले हिस्से की सबसे पहले जो है उसकी स्टिचिंग हम करेंगे। उसके बाद जो सेकंड जो गुलाई वाला हिस्सा है उसकी भी हम कटिंग उसकी भी हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेंगे। उसके बाद ये जो हमने बेल्ट ऊपर डालनी है, बेल्ट की जो दोनों सिलाई हैं, दोनों हिस्से हैं, वो जो थे वो उनकी कटिंग हमने की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं दोनों साइड्स पे, बेल्ट की दोनों साइड्स पे हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं। ये नेफे के लिए मैंने 2 इंच ऊपर से कपड़ा छोड़ दिया और नीचे से सिलाई लगा रही हूँ। अब ये नेफा जो है ये हम फोल्ड कर लेंगे। नेफा भी हमने फोल्ड कर लिया। नेफा फोल्ड करने के बाद अब हमने बेल्ट लगानी है। ये हमारी शलवार की जो हमने गुलाई में सिलाई लगाई थी, उसके बाद शलवार की कुछ इस तरीके से शेप बन चुकी है। अब ये हमारे पास बेल्ट है। बेल्ट की दरमियान वाली दोनों सिलाइयों को बराबर करते हुए इसकी साइड्स के ऊपर लेफ्ट और राइट में 2 कट लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये शलवार का जो गुलाई वाला हिस्सा है उसको सबसे पहले हम फोल्ड करते हैं। वहां पे हम सबसे पहले जो प्लेट है वो डालेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैं सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। सिलाइयाँ लगाती हूँ, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि इसकी शेप किस तरीके से बनती है। सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं इस तरह। अब हमने बाकी जो प्लेट है वो किस तरीके से डालने हैं, ये इस तरीके से, इस तरीके से हम प्लेट डालेंगे। सिलाइयाँ लगाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे पहले मैंने बेल्ट वाला जो कट वाला हिस्सा था वो हमने रख लिया नीचे। उसके ऊपर अभी जो हमने चुनर डाली है गुलाई वाले हिस्से के ऊपर, वो वाले हिस्से को हम ऊपर रखेंगे और नीचे जो कट वाला बेल्ट वाला का हिस्सा था वो हमने नीचे रखा हुआ है। ये जो कट वाला बेल्ट का हिस्सा था उसको नीचे रखेंगे और ये जो चुनट वाला हिस्सा प्लेट वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखेंगे। और इस तरीके से हम जो है इसकी बेल्ट डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप प्लेट डालते जाओगे। हाफ इंच का आपने डिस्टेंस रखना है। हर प्लेट, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में हाफ इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये जो सिलाई होती है, ये वाली सिलाई, ये और सिलाई और ये वाली सिलाई और ये ऊपर, ये दोनों सिलाइयों को आपस में मिलना चाहिए। इनकी ये दोनों सिलाइयाँ बराबर आनी चाहिए। इन दोनों सिलाइयों के दरमियान जितने आपकी जो प्लेट है वो डलते हैं वो हम प्लेट डाल लेंगे।
ये सिलाई इसके ऊपर दोनों को बराबर आना चाहिए। उसके ऊपर मैंने फिंगर रख ली है। बाकी जितने प्लेट डाल रहे हैं वो प्लेट हम डालते जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम सिलाई, जहाँ पे दोनों सिलाइयाँ आपस में मैच हो रही हैं वहां पे सिलाई को हम स्टॉप कर देंगे। ये एक हिस्से के जो प्लेट हैं वो डल चुके हैं, ये देखें। अब दूसरे हिस्से के हमने प्लेट डालनी है। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब घर में खुद बनाएं तो आपको चीजें समझ जाएं कि आपने किस तरीके से काम करना है। अब जो शलवार का हिस्सा है वो ऊपर आ गया है और बेल्ट वाला जो हिस्सा है वो नीचे चला जाएगा। शलवार वाला हिस्सा अब ऊपर आ गया है। अब ये जो कट वाला हिस्सा था वो नीचे चला गया। अब देखें, ये वाली सिलाई और ऊपर वाली सिलाई दोनों को बराबर आना चाहिए। और जहां पे हम सिलाई को स्टॉप कर देंगे, ये यहाँ पे हम सिलाई को स्टॉप कर देंगे। ये देखें, ये और ये। अब बाकी प्लेट जो है वो भी हम इसी तरीके से डाल लेंगे। अब ये दोबारा ऐसे गुलाई वाला हिस्सा आ गया। अब गुलाई वाले हिस्से के ऊपर दोबारा उसी तरीके से हम प्लेट डालेंगे इस तरीके से। तीन हिस्सों के ऊपर हमने प्लेट डाली है। अब ये लास्ट हिस्सा रह गया, तो लास्ट हिस्से पे हम अगेन प्लेट डाल लेते हैं। अब बेल्ट वाला हिस्सा ऊपर चला गया और शलवार वाला हिस्सा अगेन नीचे आ चुके हैं। ऊपर वाली सिलाई और नीचे वाली सिलाई को आपस में बराबर आना चाहिए और उसके दरमियान में जितनी सिलाई आएगी उसको हम जितनी पे प्लेट डलेंगे वो प्लेट हमने डाल लेने होते हैं। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि कितने प्लेट डलेंगे, बस सिलाई को सिलाई के साथ मैच करते जाना है और प्लेट डालते जाएंगे। ये जो बेल्ट है हम लोगों ने डाल ली है और प्लेट भी डाल ली है। आप पांचे वाली साइड पे आ जाते हैं, तो पांचे वाली साइड पे आप सिलाइयां भी लगा सकते हैं। इस तरीके से बारीक आप सिलाइयां भी लगा सकते हैं, लेकिन हम सिलाइयां नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे मगजी लगाएंगे। तो मगजी के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है और इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो बन रही है 3.5 इंचेस। 3.5 इंचेस का ये हमारा कपड़ा है। इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम इसको दरमियान से कट कर लेते हैं।
इस तरीके से हमने 2 पट्टियां तैयार कर ली हैं। इन पट्टियों को हम पांचे के साथ अटैच करेंगे। अब ये मगजी जब हमने अटैच कर लिया तो उसके बाद आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करें। इसको फोल्ड करने के बाद ये वाले कपड़े को इस तरीके से करें और इस तरीके से हमने सिलाइयाँ लगानी है अब यहाँ पे। ये हमारी जो मगजी है वो लग चुकी है। अब हमने लगानी है इसकी शेप की जो सिलाई बनती है वो। पांचा जो है हम लोग टोटल हमारा जो है 4.5 इंचेस बन रहा है, तो हाफ इंचेस मैं छोड़ दूंगी और 4 इंचेस के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। 4 इंचेस के ऊपर निशान लगाते हुए इस तरीके से आपने चाक की मदद से निशान लगा ले। इस तरीके से, और इस तरीके से जो समोसा शलवार है वो आप घर में तैयार कर सकते हैं। और इसकी जो शेप की सिलाई है वो इस तरीके से निशान लगा के आपने मुकम्मल कर लेनी है। फाइनली शलवार जो है रेडी हो चुकी है। ये 3 से 4 साल की जो बच्ची है उसकी अगर आपने घर में समोसा शलवार आपने सिलाई करनी है, कटिंग करनी है, तो इस तरीके से आप कर लोगे। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।